हेडलाइंस टुडे इन हिंदी। आइए जानते हैं क्या हैं आज की मुख्य खबरें। भारत चीन बॉर्डर पर तनातनी के बीच भारतीय सेना में विधिवत रूप से शामिल हुआ राफेल। भारत और चीन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। 29-30 अगस्त को चीनी सेना की हिमाकत के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से ड्रैगन बौखलाया हुआ है। वह एलएसी पर हथियारों की तैनाती करने में जुटा है। इस बीच भारत ने भी राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान को विधिवत रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया है। 5 राफेल एयरफोर्स में शामिल कर लिए गए हैं। आज अंबाला में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री की मौजूदगी में सबसे पहले पूजा के बाद फाइटर जेट को एयरफोर्स में शामिल किया गया। इस दौरान फाइटर जेट ने करतब भी दिखाए। बता दें कि 27 जुलाई को भारतीय पायलट 5 राफेल विमान लेकर फ्रांस से उड़ान भरी थी और 7000 किलोमीटर का सफर तय कर 29 जुलाई को भारत पहुंचे थे। राफेल चौथी जनरेशन का सबसे फुर्तीला विमान है। इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इस बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मॉस्को में एक अहम बैठक हुई, जिसमें तनाव कम करने को लेकर बातचीत भी हुई। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा से नहीं मिलती मदद, आईसीएमआर के रिसर्च में चला पता। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों के इलाज में कोई खास मदद नहीं मिलती। साथ ही यह थेरेपी मृत्यु दर कम करने में भी कारगर साबित नहीं हो रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की एक रिसर्च में यह बात सामने आई है। कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का असर जानने के लिए देश भर के 39 निजी और सरकारी अस्पतालों में 22 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच ट्रायल हुआ था। नतीजे बताते हैं कि 28 दिन के समय में प्लाज्मा थेरेपी पाने वाले मरीजों और आम इलाज पा रहे मरीजों की हालत में कोई खास अंतर नहीं पाया गया। आईसीएमआर की रिसर्च यह भी कहती है कि प्लाज्मा के इस्तेमाल को लेकर 2 ही स्टडी छपी है, एक चीन और दूसरी नीदरलैंड से। दोनों ही देशों में इस थेरेपी को बंद कर दिया गया था। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 27 जून को जारी किए गए कोविड-19 के क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में इस थेरेपी के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। इस थेरेपी में कोविड-19 से उबर चुके व्यक्ति के रक्त से एंटीबॉडीज लेकर उसे संक्रमित व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, ताकि उसके शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। रिसर्च में पाया गया कि दोनों तरह के मरीजों, प्लाज्मा थेरेपी और सामान्य इलाज वाले की मृत्यु दर में कोई फर्क बेहद नहीं पड़ रहा है। आज 80 स्पेशल ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन शुरू। अनलॉक 4 के तहत 12 सितंबर से चलने वाली 80 स्पेशल ट्रेनों का रिजर्वेशन आज से शुरू हो गया। इन ट्रेनों में वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी, गोरखपुर और प्रयागराज हमसफ़र शामिल है। इन्हें मिलाकर अब कुल 310 स्पेशल ट्रेनें हो जाएंगी। इससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अनलॉक की वजह से कई जगहों से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब और 80 ट्रेनों के शामिल होने से लोगों को आवाजाही में काफ़ी आसानी होगी। रिया की बेल पर आज हो सकता है फैसला। ड्रग्स कार्टेल के मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर मुंबई की सेशन कोर्ट आज सुनवाई करेगी। बता दें कि रिया को 14 दिन की जेल हुई है। रिया को एनसीबी ने 3 दिन लगातार पूछताछ के बाद 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पहले दिन रिया को एनसीबी के ही लॉकअप में रखा गया था, लेकिन कल यानी 9 सितंबर को रिया का भायखाल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। रिया को सेशन कोर्ट से जमानत मिलती है या नहीं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है तो उसके वकील हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने पर उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खुला है। कंगना शिवसेना के टकराव पर सबकी नज़र। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंगना मुंबई पहुंच चुकी है। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही सरकार के बीएमसी के जरिए कंगना का घर और ऑफिस तोड़ दिया था। इसके बाद विवाद ने काफ़ी तुल पकड़ लिया है। मुंबई पहुंचकर कंगना रनौत ने 68 सेकंड का एक वीडियो जारी किया,
इसमें उन्होंने कहा कि आज मैं अब आपसे एक वादा करती हूं कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देश के लोगों को जगाऊंगी। उधर एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ एयरपोर्ट पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराबाजी भी की थी। कंगना रनौत बुधवार दोपहर 2:45 पर मुंबई पहुंची थी। इस दौरान एयरपोर्ट पर भी भारी हंगामा हुआ था। उनके समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए थे। उन्हें वीआईपी गेट से के बजाय दूसरे गेट से निकाला गया। वे एयरपोर्ट से सीधे खार स्थित अपने घर पहुंची। फिलहाल एक्ट्रेस की सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। घर पहुंचते ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी और कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। जय महाराष्ट्र। बीएमसी की इस कार्रवाई पर हाईकोर्ट भी खफा है। हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा, अचानक नींद से जागे और नोटिस जारी कर दिया। इतनी तेजी बाकी अवैध निर्माणों पर दिखाते तो मुंबई कुछ और ही होती। आप इसी तरह हेडलाइंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।